long time I used to hate my body. For a very long period. I don't have photos from that period because I just hated looking at myself. सीधे आप किसी की बॉडी और उस पे चले जाते हैं शक्ल पे, अरे ये कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे तुम्हारे बाल ऐसे हो गए, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई। ये क्यों है, मतलब क्यों हमें लगता है कि हम इतने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ कि हम ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं किसी के लिए भी। एक बार मुझे एक टीचर ने स्टेज से उतरवा दिया था बिकॉज शी सेड कि अच्छी नहीं लग रही है। मिड ऑफ माय परफॉर्मेंस, मिडल ऑफ एग्जैक्टली। So you must have got bullied in school. Yeah, it was very heartbreaking for me. मेरे को बोला जाता था कि अरे तुम इतनी पतली हो, बच्चा कैसे करोगी। अब लाइक भाई मैं 12 साल की हूँ, मैं क्यों बच्चे के बारे में, मैं बच्ची ही हूँ, मैं क्यों सोचूंगी इसके बारे में। बट वही बातें होती हैं, इतना मैं तो काली भी नहीं हूँ, मैं तो वीटिश, मतलब barely anything। उसमें भी अरे तो बड़ी सांवली है, तो धूप में खेलने मत जाओ, धूप में खेलने मत जाओ, चाय मत पियो, you know। So constantly I feel like as a woman there is so much that you have to do. My mother, I remember, and again वो internalized misogyny जो हम लोगों में होती है, तो मेरी मदर में भी थी कि जैसे ही मैं 5th स्टैंडर्ड टाइप पहुंची तो she was like अब तुम सलवार कमीज ही पहनोगी। And I was like क्यों, ऐसा क्यों है, मैं भी तो बाकी बच्चों की तरह जीन्स वीन्स पहनना चाहती हूँ, you know, like मेरे को अलाउड ही नहीं था बाहर जाना, मेरे को अंधेरे से होने से पहले घर आना है। मेरा भाई, उसने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखी हैं वहाँ पे, वो पानी की बॉडीज़ बन जाती हैं, वो लोग स्विमिंग करने जाते हैं लड़के वड़के, यू नो, यू डोंट लाइक एज अ गर्ल आई फील सो लेफ्ट आउट। जी बिल्कुल। इतना मतलब मुझे अपने ही शहर का, अपनी उसका कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा हम नैनीताल जा रहे हैं, हम कहाँ खाने जाएँ, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं खुद ही ज़्यादा नहीं जाती थी। तो वो चीज़ें आई फील लाइक एज अ वुमन इतनी रह जाती हैं और इतना दिल में रह जाती हैं, जबकि इंटेंशनली शायद मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसे इतना नहीं किया, बट फिर भी होता ही है। बिल्कुल। तो वो फाइट हमेशा से चलती रही है, कभी हंस के, कभी रो के, कभी गुस्से से, बट इट्स बिन सो नॉन स्टॉप। इवन वो दिल्ली वाला चैप्टर कि दिल्ली आना है, वो लड़ाई मेरी इतनी लंबी चली थी कि मैं खुद कर लूँगी, मैं कैसे भी कर लूँगी, पैसे नहीं है मैं खुद कमा लूँगी, बट मुझे जाना ही है। बट एक चीज़ ये है कि मैं अपने इमोशंस को कई बार टाइम देती हूँ प्रोसेस करने के लिए, कि अगर मैं आज मेरे को फ़र्क पड़ गया है, मेरे को इफेक्ट कर गया है, तो आज शायद मैं दिन भर रोती रहूँगी और शायद एक मूवी देख लूँगी और कुछ खा लूँगी और शायद मैं ऐसे प्रोसेस कर लूँगी। तो वो मैं खुद को और खुद की बॉडी और माइंड को थोड़ा टाइम भी देती हूँ कि इट्स ओके इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस। ऐसे इंस्टेंटली स्नैप आउट नहीं कर पाते हो आप कई बार, तो समटाइम्स यू हैव टू लेट इट सिट विद यू एंड इट्स ओके टू प्रोसेस इट। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Wonder Women. It's the show that we celebrate beautiful women, beautiful inside out, women who are living their lives with their own rules, who are doing what they want and also celebrating other women. Of course, a woman that we all love. She's funny, she's talented, and she's also extremely empathetic. I'm talking about beautiful Dolly Singh. Hello. Hello. Thank you for Nice doing this. to be back with you again. I know. It's been a while. Nailing the intro. It is. Thank you. We need women like this, right? Yes. And every woman is a Wonder Woman. 100%. So for this episode, you have made a mark for yourself. और आज इस journey का हम कुछ interesting anecdotes सुनने वाले हैं. First of all, I think what is really interesting about your journey is that the beginning of where it all started for you. मुझे लगता है कि for women, अगर हमें घर में उस तरह का एक माहौल मिलता है जहाँ हम prosper कर सके या खुद को empower कर सके, तो it's ideal. Yeah. But that's not the case in every family. Yeah. Then you'll have to make a way for yourself. मुझे लगता है वो दूसरा रास्ता आपका था. Yeah. And then I think everybody else kind of came together. Yeah. Let's start from there. I mean, I come from मतलब मेरे पेरेंट्स को मैं ये तो बता दूंगी कि मेरे कज़न्स में, मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में किसी भी लड़की को इतना पढ़ाया नहीं गया। इनफैक्ट हिंदी मीडियम स्कूल्स में डालते थे जनरली, और काफ़ी जल्दी उनकी स्कूलिंग या कॉलेज को भी सीरियसली नहीं लिया। शादी इज़ दी गोल है ना। तो आई रियली रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे फिर भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, मेरे भाई के जितना वो दिया। बट ऑब्वियसली देयर वर स्टिल ऑब्स्टिकल्स के, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और उनका भी वही था कि पढ़ लो, लिख लो, कर लो। हाँ, आजकल तो 2 सैलरीज चाहिए होती है एक हाउस होल्ड में, तो तुम भी कुछ काम करना, बट काम करना या तो डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ, या अगर उतना नहीं कर पाओगे तो टीचर एंड ऑल रिस्पेक्टेबल जॉब इज़ फाइन, बट शादी ही करना है। एंड आई रिमेंबर कि
वहाँ से नैनीताल से मेरे लिए निकलना बड़ा मुश्किल था बिकॉज मैंने आर्ट्स ले लिया था और मेरे पेरेंट्स वाले अब तो तुम डॉक्टर भी नहीं बनने वाली हो, इसका मतलब तो अब तुम छोड़ो, क्या कर रही हो, यहीं से एक डिग्री कॉलेज करो उसके बाद शादी कर लेना, अब क्या पड़ा है। एंड हम मेरे लिए वही था कि नहीं मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, एक वो एम्बिशन जो एक होता है विच आई फील लाइक सो मेनी गर्ल्स हैव दैट रीजिंग एम्बिशन, यू नो, बिकॉज सो मेनी एवरीबडी इज टेलिंग यू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती हो, तो एक अंदर से वो जो आग रहती है वो थी। एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे करना है। somehow I topped my school so I used that against you know my father is like अब मैंने सबसे ज़्यादा नंबर लाया है तो आपको मुझे जाने देना पड़ेगा। एंड इज़ लाइक पर हम नहीं जा सकते, मेरे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, मैं कर लूँगी। तो मैंने खुद आके अपना एडमिशन कराया, खुद पीजी ढूंढा, वो सब करा एंड दिल्ली आ गई जैसे तैसे। एंड आई थिंक वहाँ से जो एक शुरुआत हुई, कॉलेज शुरू किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है, just I feel like when you're in a big city the opportunities are endless, thankfully you can do so many things, है ना। तो मैंने वो सब किया, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मॉल्स में खड़े होके एंकरिंग कर रहे हैं गाड़ियों का, कुछ लोगों को गेम्स खिला रहे हैं, यू गेट लाइक 1500 रुपये और समथिंग पर डे, तो वो सब किया। बट मज़ा आया एक्चुअली, क्योंकि आई थिंक मेरे को हमेशा वो करना था। तो ऐसा लगता है आई थिंक एंड फॉर विमेन actually working is so important, not working really eats you up, you know, so मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था करने में। and then I joined NIFT for my masters, तो पढ़ाई में भी ध्यान दिया, although अब वो डिग्रीज का कुछ किया नहीं मैंने कहीं और ही चले गए, पर कभी-कभी काम आ ही जाता है अपने काम आ ही जाता है। तो it's been a very you know honestly speaking कभी-कभी मुझे लगता है कि एक भगवान का हाथ भी था, you know, it was a very spiritual thing also because so many things were against me but then eventually everything happened and even my comedy the way it happened, मेरे को कभी नहीं लगता था, I'm not a funny person, I can perform comedy but I'm not a funny person, so the way it came together वो मेरे लिए भी सरप्राइज था कि shit मैं ये कर सकती हूँ, मुझे लगा ही नहीं था मैं ये कर सकती हूँ। तो I really think एक डिवाइन इंटरवेंशन भी था, बट I genuinely I think I've definitely worked hard for it और बहुत मेहनत करके अभी यहाँ पहुँच गए। और अब तो मैं वही मजाक बोलती हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को और उनके ओपिनियन को ख़रीद लिया है, यू नो। बट आई थिंक वही होता है, हर एक पेरेंट का एक टेंशन यही रहती है कि बच्चे खुश रहें, स्टेबल रहें, एक सैलरी उनको मिल जाए और एक घर में चले जाएं। तो बिफोर माई कॉमेडी एंड कॉन्टेंट हैपन टू मी, उससे पहले मेरे को डेडलाइन मिल गई थी कि अगले साल तुम्हारी शादी कर देंगे, अब तुम्हारे पास कोई है तो बता दो, नहीं तो हम ढूंढ लेंगे। तो वो डेडलाइन मेरी आ चुकी थी लाइफ में एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट इट बिकॉज मुझे नहीं करनी थी शादी। और मेरे लाइफ में मैंने एटलीस्ट जब तक जितनी शादियाँ देखी थी अपने आसपास, उसमें यही लगता था कि शादी के बाद आपकी लाइफ ख़त्म है। तो शादी के बाद मेरे कोई सपने, मतलब मुझे लगता था कि अगर शादी होगी तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो पति का ही चलेगा जो होगा। तो ऐसा लगता था कि शादी ऐसे जेल टाइप लगता था, जो अब नहीं लगता, बट उस समय लगता था कि अगर शादी होगी तो सब खत्म हो जाएगा।